बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 6 से हमने पढ़ना है जी फ्रेजल वर्ब और प्रपोजिशन। मैं आपको लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने भी लेक्चर हमारे पहले इंग्लिश के वाले से ख़ास तौर पे हुए हैं वो हमारे जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट थे, बेस बनानी थी। अब आपका ख़ास तौर पे जो एफपीएससी के वाले से, जैसा कि आपको पता है कि हमने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पेपर्स को टारगेट किया हुआ है। इसके अलावा हमारा मेन टारगेट तो एजुकेटर्स को और जो दूसरी जॉब्स थी। तो अब चूँकि ये एफआईए इंस्पेक्टर और एडीएफआईए यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए की जॉब चल रही है, 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अप्लाई कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर आपने अप्लाई अभी तक नहीं किया तो जल्दी आप अप्लाई कर लें, 20 इसकी लास्ट डेट है। उसको हमने टारगेट किया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेंगी। तो आज से आप समझें कि आज से आपकी जो है ना एडवांस लेवल की चीज़ें शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो आज से आपने संजीदगी से सीरियसली आपने एक्टिव रह के चीज़ें कर लेनी है। इंशाल्लाह ताला आपको ईच एंड एवरीथिंग आपकी प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब के वाले से कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि एफपीएससी में आपको कम से कम इंग्लिश में से 20 में से 12 नंबर लेना ज़रूरी होते हैं। अगर आप इंग्लिश में से 12 नंबर नहीं लेते तो आप फेल सवर होते हैं, चाहे बाकी 80 में से आप 80 नंबर ही क्यों ना ले लें, ठीक है जी। इसलिए आपने इंग्लिश के वाले से बड़े कॉन्शियस रहना है। और इंग्लिश जो है ना, इसमें जो आपकी प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब जो है ना, इनमें से कम आपको 3 नंबर का तो ज़रूर आना होता है। मीन्स के आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है, अगर आप ये फ्रेजल वर्ब और प्रपोजिशन को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो 3 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है जी। तो हम चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, फ्रेजल वर्ब, फ्रेज, क्लाज और सेंटेंस के वाले से मैंने आपको डिटेल से सारा समझाया हुआ है पहले भी। पहले मेरे ख्याल में ये तीसरा या चौथा लेक्चर था। तो आज मैं थोड़ा सा इसकी बेस में बना के इसको आगे लेके चलूँगा। तो आपके पास सबसे पहले इंग्लिश में होते हैं लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, आपको पता है, ठीक है। ए बी सी ऐसे डी ई एफ जी और एच वगैरह, ठीक है जी। ये आपके होते हैं लेटर्स। अब ये दो चार लेटर आपस में मिल जाएं तो आपका एक वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप आपस में आपको बन जाता है ए एन एस आंस, तो ये आपका एक वर्ड बन गया, ठीक है जी। ए पी पी एल ई, तो ये आपके दो चार आपके लेटर्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो आपका क्या बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है। तो अगर आपके दो वर्ड्स आपस में मिल जाएं, दो वर्ड्स आपस में मिल जाएं लेकिन उनका कोई किसी किस्म का जो है ना वहाँ से कोई मीनिंग ना निकल रहा हो, मीनिंगलेस वर्ड आपके आपस में मिल जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास मिल जाते हैं एप्पल और आंस, ये दो वर्ड्स आप इकट्ठे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे एप्पल आपका नाउन तो है लेकिन साथ इसके कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जब आपका नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं बनता लेकिन लेटर वर्ड्स आपके दो तीन इकट्ठे हो गए हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, फ्रेज बन जाता है, ठीक है। अगर आपके जो वर्ड्स हैं, दो चार वर्ड्स इस तरह इकट्ठे हों कि उनका कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा हो, उसमें नाउन भी हो और वर्ब भी मौजूद हो। फॉर एग्जांपल असलम ईट्स, असलम ईट्स, ठीक है। तो यहाँ पे असलम एक नाउन है, ईट्स वो काम कर रहा है, खा रहा है, ठीक है। तो नाउन भी है और वर्ब भी है तो फिर वो आपका क्या बन जाता है, क्लास बन जाता है। क्लास की आपकी दो टाइप्स होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा दी हुई हैं, आपको आती हैं, ठीक है जी। और जो आपका इंडिपेंडेंट क्लास होता है वो आपका सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। और डिपेंडेंट क्लास होता है वो आपका जस्ट क्लास होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हुई हैं। तो आज हमने करना है जी फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब होता है जी आपका, फ्रेज से निकला जी फ्रेजल वर्ब, ऐसा वर्ब जिसके साथ कोई आपकी प्रपोजिशन जुड़ जाए, जिसके साथ आपकी कोई प्रपोजिशन जुड़ जाए वो आपका फ्रेजल वर्ब बन जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वर्ब है, फॉर एग्जांपल गो है, गो, ठीक है। गो जाना होता है, ये आपका वर्ब है। गो के साथ अगर आप कोई प्रपोजिशन ऐड कर देते हैं, गो टू, तो आपका ये क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब बन जाता है। गो ऑन, ठीक है जी। तो ये आपका एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। पुट ऑन, पुट इन, पुट ऑन, ठीक है। गेट इन, गेट फ्रॉम। तो आप एक आपका वर्ब और एक आपकी प्रपोजिशन जब आपस में मिल जाते हैं तो आपका ये क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब बन जाता है, ठीक है जी। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि फ्रेजल वर्ब, वर्ब प्लस प्रपोजिशन इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब, ठीक है जी। तो आपको प्रपोजिशन का पता है, प्रपोजिशन हमेशा प्री पोजिशन यानी कि पोजिशन से पहले आता है। किसकी पोजिशन से? या तो वो नाउन या प्रोनाउन से पहले जो आता है ना वो आपका क्या होता है जी, फ्रेजल वर्ब होता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से पहले जो चीज़ आती है, एक नाउन से पहले जो चीज़ आती है वो आपका क्या कहलाती है जी, आपकी प्रपोजिशन कहलाती है। तो आज हमने जो प्रपोजिशन को स्टार्ट किया, तो प्रपोजिशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आपको दो चार इसके लेक्चर यहाँ पे हम गुजारेंगे प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब को कवर करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी टाइप्स बता दूं जो हमने करनी है। तो फ्रेजल वर्ब और प्रपोजिशन में पढ़ेंगे जी। सबसे पहले नो प्रपोजिशन। नो प्रपोजिशन से मुराद ये है कि ऐसे वर्ड जिसमें प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती, ऐसे वर्ड जहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अगर वो वाले वर्ड्स आपको कहीं नज़र आ जाएं तो आपने समझ लेना यहाँ पे प्रपोजिशन
कोई भी नहीं लगनी, ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिक्स प्रेपोजिशन। फिक्स प्रेपोजिशन वो होती है, कुछ अल्फाज ऐसे हैं इंग्लिश में जिनके साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, उसके अलावा कोई और प्रेपोजिशन उनके साथ लगती ही नहीं है, ठीक है जी। वो भी इंशाल्लाह तब अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन, और प्रपोजिशन ऑफ और स्पेशल रिलेशनशिप, और प्रपोजिशन ऑफ और प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, फ्रेजल वर्ब जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद ये कुछ प्रपोजिशन वर्ड्स मैंने आपके साथ लिखे हुए हैं, ये सारे इंशाल्लाह ताला हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी नो प्रपोजिशन की, ठीक है। नो प्रपोजिशन के ये मैंने आपके सामने लिखे हैं जी, 8-10 सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है, 10 हैं तकरीबन। तो ये 10 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ कभी भी आपने प्रपोजिशन नहीं लगानी है, ठीक है जी। कभी भी यहाँ पे आपने प्रपोजिशन नहीं लगानी। आपने जस्ट यहाँ पे लेक्चर अटेंड करने का आपका मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं आपको समझा दूं कि आपने ये मेरे नोट्स किस तरह पढ़ने हैं, मैंने किस तरह ये कंपाइल किए हुए हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो जस्ट कहते हैं सर हमें नोट्स दे दें तो हम कर लेंगे। तो नोट्स जब मैं दे देता हूँ तो फिर मुझसे दोबारा पूछ रहे होते हैं सर यहाँ पे ये नोट्स में ये गलती है, ये मामला है, ये असल में नोट्स में आपको याद करवाने के ट्रिक्स मैंने लिखे होते हैं। अब टीचर का काम ही सिर्फ ये होता है कि आपको मेथडोलॉजीज और वो जो है आपको ट्रिक्स बताएं, ठीक है। वो आपको टेक्स्ट बताए कि जिस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए आप ना अपना जो लेसन है वो इजीली आप याद कर सकते हैं, उसको आप एपिटाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने मेरे नोट्स किस तरह पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने इनको कंपाइल किया हुआ है। तो मैंने किस तरीके से कंपाइल किया वही आपको मैंने बताना होता है, अदरवाइज सारा कुछ आप नोट्स में से हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे ये देखना है कि आपने नोट्स किस तरह पढ़ने हैं। जब अब मुझसे आप पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा किस तरह, ये वीडियो आप देख लेंगे आसानी से, कंप्लीटली देखें तो फिर आपको ये जो नोट्स हैं इसमें पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा, फटाफट ये चीज़ें सारी आपको कवर अप हो जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद जी सबसे पहले जी नो प्रपोजिशन। नो प्रपोजिशन कहाँ पे है, नो प्रपोजिशन ये जो वर्ड है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल है अटैक। अटैक वर्ड जहाँ पे भी आपको नजर आ जाए आपने हमेशा याद रखना है अटैक के बाद किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन नहीं आती। यहाँ पे 2 सेंटेंस में लिखे हैं, यूएसए अटैक्ड ऑन अफगानिस्तान इन 2001, ठीक है जी। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। ये देखें आपको ये वैसे नजर आ रहा होगा, ये बड़ा अच्छा जुमला लिखा हुआ है ये सेंटेंस, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। अटैक के बाद किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन नहीं आती। अब यहाँ पे ये क्या मसला होगा, जो बच्चे यहाँ पे मेरा लेक्चर नहीं सुनेंगे सिर्फ नोट्स को पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा कि यूएसए अटैक ऑन अफगानिस्तान 2001 सारे नोट्स में लिखा हुआ था। अगर अटैक आ गया तो फटाफट वहाँ पे ऑन लगाएंगे, हालांकि ये मैंने आपको बताया कि ये गलत लिखा हुआ है, मैंने ये आपकी एरर स्पॉटिंग की हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑन नहीं आना चाहिए था, ठीक है जी। आप इसको ठीक करके लिखेंगे, यूएसएसआर अटैक्ड ऑन अफगानिस्तान 1979, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। अटैक के बाद किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन आपने नहीं लगानी। ये दोनों सेंटेंस मैंने गलत लिखे थे आपको सिर्फ समझाने के लिए। नेक्स्ट है जी रिजेंबल। रिजेंबल भी पढ़ते हैं, रिसेंबल भी पढ़ते हैं। रिजेंबल का मतलब होता है कि मिलता जुलता होना, किसी के साथ तशबीह होना, किसी के साथ शक्ल आपकी मिलना। तो शी रिजेंबल्स विद हर मदर, ये भी गलत लिखा हुआ है। क्यों, रिजेंबल्स के बाद भी किसी किस्म की कोई आपने प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है जी। ये जितने भी मैंने ये वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे आपने इनके साथ किसी किस्म की प्रपोजिशन नहीं लगानी, ये आपने हमेशा याद कर लेना, ठीक है। क्यों नहीं लगानी, ये जी अंग्रेज़ों को पता है, अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ी है, ठीक है, उनको पता है कि क्यों नहीं लगाना। लेकिन आपने याद करना ये वाले इन सेंटेंसेस, जो इन वर्ड्स के साथ आपने कभी भी जो है ना प्रपोजिशन आपने नहीं लगानी, आप पक्का आप इसको याद कर लें, ठीक है। उसके बाद एम्फिसाइज, एम्फिसाइज के साथ भी आपने कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी। उसके बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के साथ भी आपने किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी। शी ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, ये गलत है, फॉर नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ऑर्डर के साथ किसी किस्म का कोई भी ऑर्डर के बाद आपकी प्रपोजिशन नहीं आती। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन प्लीज एक्सप्लेन टू मी, ये भी गलत है। एक्सप्लेन के बाद भी किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन नहीं आती। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब के बाद भी किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन नहीं आती। डिस्कस के बाद भी प्रपोजिशन आपकी किसी किस्म की कोई नहीं आती। एंटर के बाद भी कोई प्रपोजिशन आपने इस्तेमाल नहीं करनी, हमेशा के लिए आपने याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है एंटर में। एंटर देखें, एंटर 2 तरह का होता है। एक होता है आपने फिजिकली किसी चीज़ के अंदर एंटर होना, आप खुद स्कूल में एंटर हो रहे हैं, कमरे में एंटर हो रहे हैं, घर में एंटर हो रहे हैं। तो एक होता है आपने जो है ना स्पिरिचुअली किसी चीज़ में एंटर होना, या आप इमोशनली एंटर होना, फॉर एग्जांपल एंटर इनटू हर लव, ठीक है। तो ये आज जो लव वाला एंटर है ना, इसमें आप इनटू लगा सकते हैं प्रपोजिशन। लेकिन दूसरा जो एंटर है फिजिकली एंटर होना, उसमें आप किसी किस्म की प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। ही एंटर्ड इनटू हर लव, ठीक है, ये तो ठीक है, एक्सेप्शनल केस मैंने लिखा हुआ है साथ। जो ऊपर लिखा हुआ है ना, डोंट एंटर इन माई हाउस, यहाँ पे
तो ये इन गलत लिखा होगा, ठीक है। डोंट एंटर माय हाउस, ठीक है जी, समझ आ गई है। इन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट के साथ भी किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन नहीं आती। डेस्पाइट के साथ भी किसी किस्म की कोई प्रपोजिशन नहीं आती, ये आपने हमेशा याद कर लेना। उसके बाद हम बात करेंगे फिक्स प्रपोजिशन की। फिक्स प्रपोजिशन ऐसी है कि ये अल्फाज आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने कि इन अल्फाज के साथ हमेशा ये ही फिक्स प्रपोजिशन आएगी, फेवरेबल। अब फेवरेबल के साथ हमेशा आपने टू लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मजा आएगा, यहाँ पे ये मैंने जो चीज़ लिखी है इसमें आपने देखना है कि ये जो प्रपोजिशन आपकी फेवरेबल है, फेवरेबल के आगे मैंने इसके सारे सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी, आपकी सिनोनिम भी साथ साथ मैं इसी तरह आपके क्लियर करवाऊंगा कि फेवरेबल के जो आपके सिनोनिम है ना, बेनिफिशियल, इसेंशियल, कंड्यूसिव और प्रॉफिटेबल और लुक्रेटिव, ये इसके सिनोनिम है फेवरेबल के। इनके साथ भी हमेशा टू ही लगना है, जो मर्जी आ जाए आपने हमेशा क्या करना है, इन अल्फाज के साथ आपकी प्रपोजिशन क्या आएगी, टू आएगी, ठीक है जी। पॉलिटिकल सिचुएशन इज फेवरेबल टू पीटीआई, ये ठीक लिखा हुआ है, ठीक है जी। हार्ड वर्किंग इज इंसेंशियल टू सक्सेस, समझ आ गई जी। करंट सिचुएशन इज प्रॉफिटेबल टू अली, ठीक है, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। उसके बाद फील्ड विद, तो फील्ड के साथ हमेशा विद आपने प्रपोजिशन लगानी है, और फील्ड के सारे मैंने आपके साथ सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं। तो क्राउडेड, इन्फेस्टेड, ओवरवेल्म्ड, थ्रॉन्ग्ड और टीमिंग, ठीक है जी। तो ये सारे फील्ड के ही सिनोनिम है, ये आपने साथ सिनोनिम भी क्लियर करते जाना साथ साथ। तो ये आपने फील्ड के साथ हमेशा क्या लगाना है, विद लगाना है। नेक्स्ट जी आया जी कंक्लूड फ्रॉम, तो कंक्लूड के साथ हमेशा आपने कौन सी प्रपोजिशन लगानी है, फ्रॉम लगानी है। कौन से जी, डिड्यूस, ड्राइव और इन्फेर, ठीक है जी। इन्फेर और ड्राइव, डिड्यूस, ये सारे कंक्लूड के सिनोनिम हैं, और इनके साथ भी आपने हमेशा फ्रॉम लगाना है। ये सिर्फ 3 मैंने वर्ड्स लिखे हैं आपके फिक्स प्रपोजिशन के वाले से, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आसानी से याद होना आसान हो, आप थोड़ा थोड़ा करके इसको याद करते जाएं, ठीक है जी। तो आपके नो प्रपोजिशन भी होगी, फिक्स प्रपोजिशन होगी। उसके बाद आज हम करते हैं जी थोड़ी सी इन, ऑन और एट, ठीक है। इन, ऑन और एट की प्रपोजिशन आपने कहाँ पे कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी प्रपोजिशन ऑफ टाइम की, ठीक है जी। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं जी। सबसे पहले आपने क्लॉक वाला टाइम और कैलेंडर वाला टाइम, दो तरह का आपने टाइम अपने माइंड में रखना है, ठीक है। एक आपके पास होता है क्लॉक, इसको आप इस तरह पढ़ें, और एक आपके पास होता है जी कैलेंडर, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो आपने क्या देखना है, ये जो आपके पास क्लॉक है ना, क्लॉक में आपको क्या कुछ नज़र आता है, क्लॉक में आपको नज़र आते हैं आवर्स, ठीक है। इसमें आपको आते हैं मिनट्स नज़र आते हैं, इसमें आपको नज़र आते हैं सेकंड्स। ये 3 सुइयाँ इसकी क्लॉक की होती है ना, तो इसमें आपको या तो घंटा नज़र आएगा, या तो आपको इसमें मिनट्स नज़र आएंगे, या आपको इसमें क्या नज़र आएगा जी, आपको इसमें सेकंड नज़र आएंगे। ये आपको एएम और पीएम नज़र आ जाएगा, शाम और सुबह वगैरह इसमें क्लॉक में नज़र आ जाएगा। जो आपका कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर में आपको डे नज़र आता है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वगैरह। या आपको क्लॉक जो कैलेंडर में उसमें आपको नज़र आएंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि मंथ के नेम आपको नज़र आएंगे। या आपको नज़र आएंगे इसमें ईयर्स 2021, 2022 वगैरह, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ें आपको क्लॉक में नज़र आती हैं उसके साथ आपने प्रपोजिशन लगानी है एट, ये टाइम की प्रपोजिशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जो आपको चीज़ें आपको कैलेंडर से नज़र आती हैं उनके साथ आप लगाएंगे इन आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। तो हम चलते हैं जी नेक्स्ट। और जो कैलेंडर को मैंने दो मज़ीद इसकी दो हैं टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें आपको नज़र आएंगे इन और ऑन, दोनों आप यहाँ यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन और ऑन कहाँ कहाँ पे आप लगाएंगे, इन आप लगाएंगे सिर्फ जी आप ईयर्स और मंथ, यानी कि जो बड़ी चीज़ें हैं ना इसमें ईयर्स और मंथ, उसके साथ आप इन लगाएंगे। जो छोटी इसमें चीज़ें हैं डेज एंड डेट्स हैं ना, उसके साथ आप ऑन लगाएंगे। ये आपने हमेशा बात याद कर लेनी है, ठीक है जी। इसके सारे मैंने यहाँ पे कुछ आपके साथ इसकी एग्जांपल्स लिखी हैं, इसको पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। आई गो टू लाहौर एट 8 o'clock, अब यहाँ पे एट क्यों आया, क्योंकि 8 जो है ना, 8 o'clock आपको क्लॉक से नज़र आ रहा है, कैलेंडर से नज़र नहीं आ रहा। सी यू इन द मॉर्निंग, अब इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक, इन आ गया, ठीक है। मॉर्निंग जो क्या आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, ये कैलेंडर वाली बात है। सी यू एट नाइट, सी यू एट नाइट, ठीक है जी, समझ आ गई है। एट नाइट, एट नाइट क्या जी, एट नाइट, ये ए एम और पी एम मैंने आपको क्या बताया, ए एम और पी एम आपको कहाँ से नज़र आएगा, आपको क्लॉक से नज़र आएगा। आई शैल मीट यू एट 5 PM, ठीक है जी, ये आई 5 PM कहाँ से आपको नज़र आएगा, क्लॉक से नज़र आएगा। माई एग्जाम्स आर इन जून, ठीक है। तो जो महीना आ गया तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। उसके बाद जी शी इज़ गेटिंग मैरिज इन दिसंबर, ठीक है, तो महीने के साथ आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। सुजुकी लॉन्च न्यू कार इन 2022, 12/12/2022, ठीक है जी, समझ आ गई है। माई फादर इज कमिंग ऑन 3rd June, ऑन 3rd June, ऑन 3rd June, ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद जी आई विल कम टू योर होम ऑन मंडे, ठीक है, क्लियर होगी बात। इन और ऑन में आप बच्चे अक्सर मिक्सअप कर जाते हैं, इसको आपने क्लियर करना है। डेज एंड डेट्स के साथ आप ऑन लगाएंगे,
और आप ईयर्स और मंथ के साथ आप क्या लगाएंगे, आप इन लगाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी, उसके बाद आपकी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस क्या जी, इन और ऑन एट वगैरह की। आपके पास प्लेस जो होते हैं ना, प्लेस दो तरह की होती हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। प्लेसेस आपके पास दो तरह की हैं, एक आपके पास है इंडिपेंडेंट प्लेस, एक आपके पास कौन सी है जी, इंडिपेंडेंट प्लेस, और एक आपके पास है डिपेंडेंट प्लेस। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फ़र्क समझने पहले, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्कूल है। ठीक है, स्कूल के अंदर आप एक कैंटीन भी है, स्कूल के अंदर एक कैंटीन भी है। तो आप देखें ज़रा, तो इसमें जो स्कूल है ना, स्कूल के लिए कैंटीन ज़रूरी है कि कैंटीन के लिए स्कूल ज़रूरी है? अगर स्कूल ही ना हो तो कैंटीन ख़त्म हो जाएगी, अगर कैंटीन ना हो तो स्कूल स्कूल तो चलता रहेगा। ठीक है, समझ आ गई है। तो ऐसी जगह जहाँ पर जिसकी वजूद दूसरी दूसरी जगह के साथ मुंसलिक हो, दूसरी के साथ मशरूत हो, वो आपकी होती है डिपेंडेंट प्लेस। और कुछ और जो दूसरी जगह जो बड़ी जगह होती है, जो 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 इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है जी, समझ आ गई है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, आई लिव जो ना पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर है जी लाहौर, पाकिस्तान के अंदर है लाहौर। अब देखें बड़ी जगह कौन सी है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर लाहौर है। ठीक है, अगर पाकिस्तान है तो लाहौर है, अगर लाहौर है तो पाकिस्तान है। जो वो जो ना पाकिस्तान लाहौर का डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि लाहौर पाकिस्तान का डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ आ गई है बात की। तो आप चलते हैं जी अपने नोट्स की तरफ, इसको आप पढ़ लेंगे। डिपेंडेंट प्लेस और इंडिपेंडेंट प्लेस। ठीक है, डिपेंडेंट के साथ आप एट लगाएंगे, इंडिपेंडेंट के साथ आप इन लगाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक और तरह भी चीज़ होती है, एक आपके पास होती है ओपन स्पेस प्लेस, और आपकी जैसे क्लोज आपकी होती हैं। एक आप होती है ओपन ओपन प्लेस। ठीक है, जैसे एट गेट। ठीक है जी, जो जो आपका गेट है, गेट के ऊपर जो बंदा खड़ा होता है वो क्या होता है, वो ओपन होता है ना। तो एक होती है आपकी क्लासरूम। क्लासरूम क्या होता है, जो आपका अंदर ढका हुआ था, बिल्कुल ऊपर से बंद होता है। ठीक है जी, वो वहाँ पे क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ लें जी। आई लिव एट गुजरांवाला इन पाकिस्तान। अब देखें बड़ी प्लेस यहाँ पे कौन सी है, पाकिस्तान है, छोटी कहाँ पे है, एक गुजरांवाला है। तो एट गुजरांवाला के साथ एट लगेगा, पाकिस्तान के साथ इन लगेगा। एक इंडिपेंडेंट प्लेस है और एक डिपेंडेंट प्लेस है, एक बड़ी प्लेस है, एक छोटी प्लेस है। ठीक है जी। उसके बाद आई शैल मीट यू एट क्लास इन यूनिवर्सिटी। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। एट क्लास इन यूनिवर्सिटी, बड़ी प्लेस के साथ इन, छोटी के साथ एट। ठीक है, दे लिव एट डिफेंस इन लाहौर। समझ आ गई है बात की। दे आर सिटिंग एट कैफे इन कॉलेज। समझ आ गई है जी। उसके बाद ओपन के साथ एट, क्लोज के साथ इन लगाएंगे, प्लेस के साथ। ये नेक्स्ट आ गया। क्या, द वॉचमैन इज स्टैंडिंग एट गेट। तो गेट क्या होता है, गेट के ऊपर छता हुआ तो नहीं होता, गेट ऊपर कवर तो नहीं होता, गेट खुली जगह होती है। ठीक है जी। वी मेट एट लॉन। तो लॉन भी आपका ओपन प्लेस होती है। ठीक है जी। शी इज सिटिंग इन द कार। तो कार के ऊपर छत होती है, कार तो क्लोज होती है, तो वहाँ भी इन लगाएंगे। द बसेज आर कमिंग एट बस स्टॉप। तो बस स्टॉप खुली जगह होती है। ठीक है, एट लगाएंगे। दे आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे एट किनारा होटल इन गुजरात। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। बड़ी प्लेस के साथ इन, छोटी प्लेस के साथ एट। जब आपकी जगह एक ही फिक्रे में दो जगह, एक सेंटेंस में दो प्लेसेस यूज हो रही हो, तो आपने बड़ी प्लेस के साथ इन, छोटी के साथ एट। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही प्लेस यूज हो रही हो, तो वहां पे फिर उसको आपने देखना ओपन है कि क्लोज है। अगर ओपन है तो एट लगा देंगे, क्लोज है तो आप इन लगा देंगे। ठीक है जी। शी इज स्लीपिंग एट क्लासरूम इन स्कूल। तो यहाँ पे स्कूल में क्लासरूम और स्कूल दोनों यूज हो गए हैं। तो बड़ा इसमें स्कूल है, बड़े के साथ इन लगा देंगे, छोटे के साथ आप क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये बाद में करेंगे, ये मैं लिख रहा था तो फिर मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि ये तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो फिर ये नीचे जो है ना, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और पोजीशन, ये मैंने छोड़ दिया। ये इंशाल्लाह कल हम करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।